इसको सॉल्व करना आसान है कि डिफिकल्ट है? कितने लोगों को आसान लगता है? जिनको पता है उनके लिए बहुत आसान है, और जिनको बिल्कुल रहते हुए बताइए तो पता नहीं क्या चीज है ऐसी। और ये कब आता है? अगर हम ध्यान देकर समझ लेते हैं, जो हमने कल एक बात की थी कि हमको वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं, नहीं तो हम बाजार से निकल जाएंगे और हमको कुछ नहीं दिखाई दे, और हमको किसी ने झाड़ू लेंगे, है ना, तो हम रोज निकल के जाते थे, लेकिन झाड़ू की बात नहीं पता है, किसी से पूछा, बोले उधर है, उधर से मैं रोज निकलता हूँ, झाड़ू तो नहीं देखी। अब आप जब भी गुजरेंगे उधर झाड़ू ही झाड़ू दिखाई दे। चल ऐसे ही हमको भी ये ध्यान की क्रियाएं, तो फिर भी ऐसा लगता है कि हमको कुछ दिख रहा है, ये हमको इसमें हम जीते हैं, इन क्रियाओं में हम जीते हैं, तो हमको ये दिख भी जाती है, समझ आती है 4.5 इसके ऊपर बिल्कुल खाली। क्यों खाली? कभी देखा ही नहीं, है ही नहीं, जो चीज है नहीं अभी तुझे बताने के है, वैसे नहीं बता। कल आपको बच्चे से में पता चला हुआ जीवन में 10 क्रियाएं हैं, वहां थोड़ा सा ज्यादा बता दिया, हल्का सा बताया, कल और थोड़ा बताया, लेकिन नहीं तो कैसे पता चला? हाँ, तो ये हमारा अभी क्रिया है, जो चीज अभी हमें है तो हमको दिखाई भी नहीं देती, इसलिए हमको डिफिकल्ट समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है। तो ये कोई समझने की वैसी चीज नहीं है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री ये वाला। यहाँ तक मैंने बताया भाषा और तर्क केवल यहाँ तक है, भाषा और लॉजिक, तर्क केवल यहाँ तक है, यहाँ तक केवल सीधा सीधा देखना है ना। तो मैं बच्चे से में जैसे इस बात को रखता हूँ कि भाई हम 3 तरह से समझते हैं कोई भी चीज को, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करते हैं, तो 3 तरह से हम निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण को 3 तरह से करते हैं। एक तो हम संवेदनाओं के द्वारा, संवेदना मतलब सेंसेस, जैसे मेरा हाथ जलता है ना, ये संवेदना है। अगर कोई बच्चा हाथ की तरफ जा रहा है और क्या करेंगे? अगर कोई आग की तरफ जा रहा है बच्चा, क्या करेंगे? रोकेंगे ना। क्यों रोकेंगे? क्योंकि हमको संवेदना का पता है कि जल जाता है ना। इसी तरह जब भूख लगती है ना, सुबह देती तो पेट में कुछ होता है, हमारे बच्चे को भूख लगे तो तुरंत पता चलता है उसको चाहिए। तो संवेदनाओं के द्वारा निरीक्षण भी, परीक्षण भी, सर्वेक्षण कर पाते है ना। दूसरा हम लॉजिक से तर्क लगाते, हम बहुत सिंपल तर्क लगाते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट है ना कि अगर हम कहें A बराबर B और B बराबर C, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे? A बराबर C। तो हमने क्या किया? तर्क लगाया, कुछ इसमें संवेदना नहीं, केवल लॉजिक है। इसी तरह हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम बादल देखकर बादल का कलर कैसा है उससे अनुमान लगाते हैं, तर्क लगा देते हैं बारिश। कहीं पे धुआं दिखता है तो हम तर्क के आधार पर लगाते हैं कि आग होगी कहीं आसपास। ये सब तर्क से हमको संवेदना नहीं हो रही, ना कुछ दिख रहा है ना कोई आवाज आ रही है, लेकिन हम तर्क से उसको पता लगाते हैं। तीसरा तरीका है इसकी हम बात, वो है सीधे सीधे देखना, अनुभूति करना, अभी भी करना। ना उसमें तर्क है ना उसमें संवेदना है कि हमको बच्चे के साथ जो अफेक्शन, स्नेह की अनुभूति होती है, क्यों अच्छा लगता है, उससे क्या करता है। या हम एक सीधी सी बात करेंगे कि आपको कोई प्यार से बात करे या अपमान करके बात करे, गाली देके बात करे, क्या अच्छा लगता है? क्यों लगता है? इसका क्या लगता है? ना संवेदना है ना लॉजिक, हमको लगता है भाव है ना।
भी पता है ऐसी चीजों में हम जीते हैं, हास होता है ना, पर उसको कोई तर्क नहीं। हम कहते हैं तो हम संवेदना के द्वारा निरीक्षण तो हम कहें कि भाई हम इसके आधार पर हम देखते हैं कि भाई हमको ही प्यार से बात करना अच्छा लगता है या हमारे बच्चे को, माता पिता को, या हम कहें बच्चे को तो बिल्कुल ही अच्छा लगता है। अब हो सकता है हमारी मान्यता हो सकती है कि लातों की भूख, पर ये हमारी मान्यता है। नहीं तो सबको प्यार से अच्छा, केवल हिंदुस्तानियों को प्यार से बात करना अच्छा लगता है या पाकिस्तानियों को भी लगता है? क्या लगता है? इंग्लिस्तानियों को, अमेरिकिस्तानियों को, सबको तो ये सर्वेक्षण होता है। पर ना इसमें कोई लॉजिक है, ना कोई संवेदना है। संवेदना से भी निरीक्षण हो सकता है कि हमको भूख लगती है, खाना चाहिए, पाकिस्तानी को भी भूख लगेगी, खाना चाहिए, अब दुनिया के जितने भी लोग हैं सबको भूख लगती है, सबको खाना चाहिए। तो ये भी निरीक्षण सर्वेक्षण हुआ और संवेदना के आधार तर्क के आधार पर भी हम लगाते हैं कि सभी को रोटी कपड़ा मकान ये सब की आवश्यकता है, ये तर्क के द्वारा बता सकते हैं। लॉजिक से हम ये लगा सकते हैं कि यदि आदमी को है ना इतना अनाज चाहिए तो अगर 800 करोड़ है तो कितना चाहिए, और धरती में अगर है ना कितनी जमीन है, तो हम पता लगा सकते हैं कि तर्क के द्वारा कहीं जाके नापने की जरूरत नहीं है। 1 एकड़ में अगर 10 क्विंटल या 15 क्विंटल 20 क्विंटल धान होता है और 800 करोड़ लोग हैं और उनको कितने धान की आवश्यकता है, क्योंकि एक आदमी इतना खाता है तो 800 करोड़ के लिए कितना खाना चाहिए, कितनी धरती चाहिए, कितना पानी चाहिए, सब तय करके क्या होगा लॉजिक के तर्क से हम सब पता है। इसमें कहीं हमको धरती नापने की जरूरत नहीं, उगाने की जरूरत नहीं। तो सूचना होती है, सूचना के अंतर संबंध को हम लॉजिक बोलते हैं। सूचना के अंतर संबंध के आधार पर जब डिस्कस करते हैं उसको लॉजिक है ना। और सीधा सीधा देखना जहाँ ना भाषा है, अंतर है कि मुझको विश्वास, सम्मान, स्नेह अच्छा लगता है, दैट्स इट, वो मुझे ठीक लगता है। कोई मुझे अपमान करे कि मुझे क्या नहीं लगता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? नहीं लगता है, क्या करो नहीं लगता, ऐसा है। तो यहाँ पर ना तो भाषा है ना तर्क है, जो है उसको स्वीकृति होती है, उसी को हम समझ में कहते हैं ये है, ऐसा है, उसी को साक्षात्कार कहते हैं ना। तो हमने निरीक्षण करते हुए सरल कठिन ये सबको जांचते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। मैं इसको अच्छा समझ सकते हैं, संवेदना और तर्क के संबंध तीनों चीजें खुद में है ना, स्वयं में ये तो जीवन है, ये सब यहीं पर है ना। तर्क हमको यहाँ तक ले आता है इसके रास्ते पर। इट्स लाइक कि अगर हमको नदी को पार करना है ना, तो तर्क हमको नदी के किनारे तक, अगर गाड़ी तर्क है तो गाड़ी हमको नदी के किनारे तक ले जा सकती है, नदी पार नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी महंगी हो, चाहे वो है ना ऑल्टो हो और चाहे मर्सिडीज हो या और भी पोर्शे जो करोड़ों की वो भी हो, चाहे 5 लाख, क्योंकि गाड़ी की वो औकात नहीं है कि हमको नदी पार कराए। पर हो सकता है छोटा हो क्या सकता है, कराई नहीं क्योंकि उसका मैकेनिज्म है। पर तर्क इस तरह का है कि तर्क हमको 4.5 क्रियाओं में चित्रण तक मदद करेगा, यहाँ वाले तक, उसके आगे ये भी काम वो तर्क पूर्वक हम है क्या चीज अर्थ तक पहुंच सकते हैं, सबसे अर्थ यहाँ तक तर्क पूर्वक पहुंच सकते हैं। वस्तु को देखना सीधा सीधा, जैसे प्यार, प्रेम दिखाई ही देगा, उसमें कोई तर्क नहीं, विश्वास, सम्मान, है ना। तो चलिए इसके साथ कल अब क्या समझ आया उसकी शेयरिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहले आज पीछे से स्वयं स्फूर्त मिली से, वैसे विश्वास भाई को करते रहते, प्रशांत भाई, अच्छा अपने से कौन पहले बताना चाहता है, क्योंकि हमको ये जीवन क्रिया है,
कुछ तो समझ में आए, जैसे कल है ना सकीना दीदी ने बताया, शिल्पा दीदी ने बताया, है ना, दोनों दीदियों ने, अश्विनी दीदी और मेरन दीदी ने थोड़ी हिम्मत ज़्यादा की, है ना, कुछ बताया, अंजू दीदी ने बताया, अकबर भाई ने बताया, तो कुछ लोगों ने कल बताया। पर कल से और कुछ जिसको लगता है, शुक्रा दीदी और शुक्रा बेटा और ये मुस्कुरा दीदी जिताई, है ना, नहीं, तो मैंने ये बताया कि कोई गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। पहला 25 में जो कितना पता चलेगा कि जीवन है, उसमें कुछ 10 क्रियाएं होती हैं, कुछ नाम याद रह जाएंगे। अध्ययन बिंदु में आपको इनके नाम अच्छे से पता चलेगा, उनके नाम क्या है, साक्षात्कार चिंतन में फर्क क्या है, संकल्प किसको कह रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और बाकी तो फिर अध्ययन में कम है और इसका काम में कम है, अपने में जाता है। दिखाई तो अपने में तब देगी जब अपने में ये क्रियाएं होंगी, है ना। जैसे ऐसा थोड़ी कि कल से पहले आप आस्वादन चयन नहीं करते थे तो हमने नाम दे दिया, कर तो रही थे, चित्र बनता ही था। अब हमने उसको सिस्टमेटिक कर दिया है। तो मैं एक बार इसको फिर से समराइज करूंगा, पर पहले जिनको लगता है कि हाँ हमको कुछ समझ आया और हम व्यक्त होना चाहते हैं, तो मैं क्या है, तो साक्षात्कार जो है वो जीवन में होने वाली क्रिया है और ये मानव रूप में जीवन में होती है। तो सबसे पहले तो अस्तित्व है, ये कोई भ्रम नहीं है और कोई कल्पना भी नहीं है और यथार्थ है। और वो जब ये हमें पता चलता है कि वो तो है और धीरे धीरे मुझमें वो इतनी मतलब पक्की बैठ जाती है कि फिर बाद में किसी ने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अस्तित्व है और ऐसा, तो वो तो मुझे पता चल रहा है। तो ये अवधारणा है, सॉरी साक्षात्कार। और अवधारणा ये है कि अब पता चल रहा है कि अस्तित्व तो है, तो मैं वैसा जीऊँगा ही, तो ये अवधारणा है। और जो अनुभव है, तो अब तो मेरी मतलब सारी स्वीकृतियाँ हो गई है उसके बारे में, तो ये अनुभव है। देखिए मुझे वैसा लग रहा है, कल मैंने बताई और मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पे थोड़ा सा भेद है। मैंने 2 तरह से क्रियाओं को बताया, एक तो साक्षात्कार, अवधारणा, संकल्प, बोध और अनुभव, ये है क्या, और दूसरा बताए होता कैसे है। इन दोनों को साथ साथ बताया, है ना। तो थोड़ा सा जैसे कल जो अश्विनी दीदी और मेरे दीदी ने बताया वो होता कैसे, उस पर ज़्यादा फोकस किया, है ना। जबकि मेरा आशय आपसे पूछने का ज़्यादा ये था कि भाई ये साक्षात्कार वो लगभग क्रिया है क्या, किसको है, तो आपने भी होता कैसे है ना, तो गलत नहीं है। पर हमको जो चीज़ पहले पकड़ में आई है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो मैं आज उसको इस अंतर को थोड़ा और देखूँगा कि स्पष्ट हो जाए। होता कैसे है वो भी इसके साथ, और ये जीवन की जब बात करते हैं तो दोनों साथ साथ ही चलता है, अध्ययन की वस्तु और क्रिया, है ना। और इसको जैसे कि बाद जब श्रीराम भाई आएंगे तो जीवन को साथ में लेके ही करेंगे अध्ययन प्रक्रिया, है ना। तो और डिटेलिंग में वहाँ पे मिलेगा ही, तो ये आगे जब भी आप अध्ययन करेंगे तो ये मुद्दा रहेगा ही, परंतु आज और इसको एक बार फिर से करके आगे बढ़ेंगे। तो और कोई जो इस पे लगता है कि बता सकते हैं? हाँ, कोशिश होती नहीं है। सभी को नमस्ते। जो कल मुझे समझ में आया कि हमारा जो भी चलता है वो इच्छा से चलता है। हमारा जो हम जो भी करते हैं शुरुआत हमारी एक इच्छा से होती है कि एक इच्छा हम जिसका चित्र हमारे अंदर बना रहता है। और आज की डेट में जो हम कर रहे हैं, जैसे हम अमित मंडल है, तो संवेदना और चिंता के अर्थ में हम लोग इसको करते हैं और इच्छा करने के बाद हम उसका तुलन करते हैं, क्या ये ठीक है, ये चॉइस करूँ कि ये चॉइस, मतलब तुलन मतलब हम इसको क्रिया विद लाभ में देखते हैं। तुलन को कि ये मेरे लाभ की दृष्टि में ठीक बैठता है कि हित की दृष्टि में बैठता है कि क्रिया की दृष्टि में, और फिर उसको हम विश्लेषण करते हैं कि अब इसको करना कैसे है।
ये कैसा करने के बाद फिर हमें इसका आस्वादन होता है और फिर चयन। अब यहाँ मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन कि हम पहले चयन करते हैं उस चीज़ का और फिर हमें उसका आस्वादन होता है, या पहले हम आस्वादन करते हैं। हालांकि जो डायग्राम में वो तो मैं इसको अभी ठीक है ना कर लेते हैं बात को। दो घटना, दो क्रिया है। जैसे अभी आपने सबने पढ़ा, आज शाम को 4 बजे क्या मिलेगा, 4:15 बजे सबको पता है। अब ये सूचना लिखा हुआ है वहां, ये सूचना है। सूचना से वाणी, ये क्या होता है? स्वाद, इसको कह रहे हैं स्वाद की अपेक्षा बनी। अभी वो वस्तु नहीं गई है अंदर, जो चित्र बन गया उसमें फोटो बनाया हुआ है कि कौन समोसे रखे हुए प्लेट में, हमने भी चित्र बन गया। जब दलिया की चटनी बोली तो कैसी है, कौन से कलर की है, ग्रीन। और इमली की चटनी बन गया, ये चित्र बन गया, प्लेट बन गया। आप अपने आप को खाते हुए भी देखने लगेंगे थोड़ी देर के बाद, तो ये बन गया। तो इसको आस्वादन हो रहा है ना। ये यवतमाल के सबसे बढ़िया समोसे का है घानाड़े के समोसे कहाँ पर है? दत्ता चौक, कहाँ पर? नागपुर के रास्ते में है, आगे करते हैं अलग से पूछेंगे जो ममता दीदी बना के लाते हैं, तो मुझे सब पसंद आ जाता है। यहाँ का है ना, कॉफी बढ़िया है, चाय बढ़िया है, नाश्ता बढ़िया है, सब बढ़िया है। इंतजाम बहुत बढ़िया है। आशीष भाई नहीं है आशीर्वाद दीदी, पर बढ़िया इंतजाम। तो ये हमने कभी जो स्वाद लिया हुआ बढ़िया, मतलब हमारा अपना बढ़िया, तो वो कहाँ पर है? चित्रण में है। उस तुरंत विश्लेषण होगा ही कितना खाना है, स्वास्थ्य, तेल कौन सा है, गला तो खराब नहीं होगा, पेट तो खराब, जिसका पेट अगर शरीर के अनुकूल नहीं है तो कम खाएगा, किसी का है ज़्यादा है, तो ये विश्लेषण होगा। शाम को 4:15 कैसे क्लास खत्म हो और वहाँ पहुँचा जाए, ये सब पहले मैं जाऊँगी कोई जाऊँ, ये सब हो जाएगा विश्लेषण। और खाऊंगा तो कैसा स्वाद आएगा, स्वाद की अपेक्षा है जो यहाँ से आई है। फिर शादी दे दी, अब मैं उसका चयन कर रहा हूँ लेके और खाने का। तो पहले आप स्वाद की अपेक्षा बनी, अब आपने खाया, चयन हो गया, अब स्वाद लिया, हो सकता है जैसा चित्र था वैसा नहीं आया। अब इसको दो तरह से देख सकते हैं, जो आपने डबल एरोज डाले हैं कि हमने पहले तुलन किया, उसके बाद हमने विश्लेषण किया, हमने उसका स्वाद हमको महसूस हुआ पहले। अपेक्षा, सही शब्द है अपेक्षा। हाँ, अपेक्षा, स्वाद की अपेक्षा बनी, स्वाद की अपेक्षा में चयन करते हैं, उसी का नाम आशा है। ये सब ज्यादा शब्द में नहीं दूंगा, जितने बच्चे सुन हो गए जितने ध्यान हो गए उन्हीं को बचाएं, बाकी जब आगे अध्ययन करेंगे तब। उसके बाद में हमने चयन किया, फिर चयन के अकॉर्डिंग ही फिर हमने फिर से आस्वादन। हाँ, तो चयन किया, खाया, अब फिर स्वाद है। अब पहले अपेक्षा थी, अब एक्चुअल में आया क्योंकि वस्तु गई है, और अब आपने विश्लेषण किया। ये ठीक है कि क्या विश्लेषण करोगे? नमक कम है, ज्यादा है, मिर्च कम है, ये है, वो है, पिछले वीक से मैच किया फिर। अभी मैच तो नहीं हो रहा है, अभी विश्लेषण ही कर रहे हैं। इसका टेक्सचर, ये सब स्वाद में जो आ रहा है वो कैसा है ना। तो पहले उसका कच्चा है, आलू कम ज्यादा, क्या क्या, ये विश्लेषण होगा। स्वाद जो कम या ज्यादा हुआ, अच्छा हुआ तो क्यों अच्छा है, तो उसका विश्लेषण होगा। फिर तुरंत प्रिय तो है, हित का ध्यान आएगा, लग तो बहुत अच्छा है, कितने खाऊं, ये भी विश्लेषण होगा। एक से काम चलाऊं, तो ये सब विश्लेषण तुरंत साथ साथ। अच्छा, हमको लगता है एक समय में ये क्रिया एक ही बार होती है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस चलती रहती है। हर कॉल के साथ 10 बार हो गई, हर कॉल के साथ 50 बार हो गई। एक आपने थोड़ा उससे पहले उसको खाने के बाद में 10 बार, मतलब आपको बोर्ड से देखने से ऐसा लगता है कि पूरा समोसा खाने के दौरान एक ही बार हुई, ये बोर्ड से लग सकता है क्योंकि बताना ऐसे होता है, पर ये इतना तेजी से होता रहता है, लगातार कंटिन्यूस, है ना। तो ये होता ही रहता है। समोसा निपटने तक, जब से आपने लिया, ये समोसा की सूचना से और 2 समोसा खाने तक
हो सकता है ये मिलियन टाइम्स 10 लाख करोड़ बार हो जाए अगर आप गिने, अगर आप बहुत सुखता से देखने लग जाए और गिनने लगे, वो अलग बात है, फिर समोसे नहीं खा पाएंगे, फिर गिनते रहेंगे। ये होता रहता है। तो जो आपने कहा पहले, अगर हमारी इच्छा बनी, जैसे आप देख रहे हैं ना, अब क्या है, अभी आप कहाँ बोले रहे, अभी केवल सूचना मिली है, यहाँ से शुरू हो गया, चित्रण बन गया है, दोनों विश्लेषण चल रहा है, आसमान होगा, फिर चेंज करेगा, खाया, ले लिया, खाया, फिर आसमान होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, अभी ऐसे चल रहा है, ऐसे। ये अभी हमारा जो आज प्रेजेंट टेंस में हमारा है, अब जब हम अध्ययनशील वाला जो साइड देखते हैं कि जीवन अध्ययन करना है, तो अब यहाँ पे जो चित्रण बनेगा इसे भी देखेंगे, क्योंकि अब हमने जीवन विज्ञान को पढ़ लिया और हमने सार्वभौम व्यवस्था समझ गई है, तो होल समझा है, तो थोड़ा सा पार्ट को हम समझ ही पाएंगे। तो अब वहाँ से फिर से हम तुलन में आएंगे और अब हम इसको इस दृष्टि से देखेंगे कि राजधानी शब्दों की दृष्टि में क्या ये ठीक बैठता है, और फिर विश्लेषण उसके हिसाब से, उसके एनालिसिस, और फिर वो आस्वादन और चयन, और ये किसके आधार पे हो रहा है, क्योंकि ये हमारा पठन होगा, पठन और श्रवण, ये दो चीज़ें। अभी थोड़ा सा अवधारणा, अभी जैसे आपने साक्षात्कार का बताया कि हमारा लिखा था, आई एम सॉरी, कोई बात नाम रह जाता है, मेरे को एक्चुअली कुछ शब्द गड़बड़ हो जाते हैं, थोड़ी सी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल देखो, ये तो आवश्यक है, पहले तो शब्द ही आएंगे, देखो मैंने बिल्कुल ऊपर लिख दिया है, यात्रा ये शब्द से, तो पहले शब्द तो पकड़ में है, उसके साथ में उनकी परिभाषाओं के साथ कुछ अर्थ आ रहे हैं, और तब हम वस्तु को देखेंगे। हाँ, तो जब हमारे साथ न्याय धर्म सत्य जुड़ते हैं, तो संकल्प, तो चित्रण के बाद फिर हमको चिंतन शुरू होता है हमारा, कि हम इसका चिंतन कैसे करें, कि ये हमारा चिंतन का दृष्टि बन जाती है। ऐसा नहीं होता, मैंने देखो बताया था, इसलिए हो सकता है, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग है ना। तो चिंतन यहाँ लिखा हुआ है, साक्षात्कार नहीं है, इसलिए मैंने तीनों बनाए। इसका मतलब यहाँ की क्रिया हो गई है तो चिंतन शुरू होगा, इसके चित्त के ऊपर की क्रिया अगर शुरू हुई तो चिंतन शुरू होगा। तो यहाँ मैंने जब चिंतन लगाया था, जब अवधारणा शुरू हो गई है, संकल्प शुरू हो गया है, वहां से फिर लौटते हुए चिंतन है, ब्लू में, काले में साक्षात्कार है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सूक्ष्मता है, कल बताया था, पर मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूँ कि आपका पूरा ध्यान गया होगा, है ना। उस समय बहुत सारा है आपके पास, है ना, ये काफी कंप्रेस्ड में गया है ना दीदी। तो पहले साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होते होते संकल्प बनता है, संकल्प के अनुसार जब जीने का डिजाइन बनाते हैं तो चिंतन होता है, उसके अनुसार चिंतन होता है, इसके अनुसार फिर इच्छाएं यानी कि ऐसा होता है, और उसको फिर हम तुरंत करते हैं कि कितना न्याय धर्म सत्य के आधार पे है विश्लेषण। ऐसा ऐशनाएं तो मुझे समझ गई कि वो 3 ऐशनाएं हैं, और कुतेशना, वितेशना, कुतेशना और लोकेशना। तो जब हम अध्ययनशील में जाते हैं तो हमारी ये 2 ऐशनाएं जो पहली वाली है, ऐशना को भी रख सकते हैं, ऐशना की बात होगी। अभी तो अगर अवधारणा या साक्षात्कार और अवधारणा और अनुभव 3 शब्द को ले केवल, उसमें कुछ स्पष्टता बनी तो बताएं। मैं अभी थोड़ा सा इसको करना, बहुत बढ़िया, तो आपने जितना बताया बहुत बढ़िया। कौन, हाँ पीछे रीता दीदी है, तो माइक अगर पीछे जाएगी तो रीता दीदी बताएंगे। सभी को नमस्कार। अभी तक साक्षात्कार का कुछ में अलग ही डेफिनेशन आती थी दिमाग में, पर अब ऐसा लगने लगा, अभी मुझे जो समझ में आया कि कोई घटना है और उसको हम वहाँ पर अपने आप को रखकर देखते हैं, और उसमें से जो भी कुछ निकलता है वो साक्षात्कार है, और उससे फिर आगे
आगे बढ़ के कि वो सही है या गलत है, अगर वो अच्छा लगता है तो मन ये करता है कि नहीं मैं ऐसा काम करूं, तो संकल्प करूं तब, और जब हम वो कर लेते हैं तो अवधारणा, ऐसा मुझे जी। समझ में आया। बिल्कुल आपने प्रोसेस ठीक बताया। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, आगे बढ़ेंगे। मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। अभी मैं जब बात कर रहा था तो मैंने एक कहानी बनाई है ना, उस कहानी को आपको सुनाता हूँ। ताज़ा ताज़ा है, देखते हैं कितना काम करती है ना। आप अगर जैसी जगह में रहते हैं जहाँ पे आपने केवल जब से उसका जन्म हुआ है केवल कॉन्क्रीट जंगल देखा है, ऐसा होता ही है। कोई भी सांता क्रूज या बांद्रा या घाट के ऊपर कहीं भी रहेगा, क्या है वो है ना, कुर्ला वगैरह, वहाँ पे भी कहीं भी रहेगा तो कॉन्क्रीट ही दिखाई देगा। कॉन्क्रीट की सड़क, कॉन्क्रीट की बिल्डिंग, कॉन्क्रीट कुछ कुछ। अब एक दिन आप बच्चे को कहते हैं बेटा इस समर में छुट्टी हो गई है, तुमको क्या है यहाँ पे कौन सा अरण्य है जहाँ पे जंगल, आपको जंगल दिखा के बच्चे का क्या सवाल है? जंगल क्या होता है? सिंपल सी बात है कि जंगल होता क्या है। उसने फिर आप उसको बताते जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। अब उसने केवल गाय देखी है सड़क में, बॉम्बे की तो शायद मूवी की दिखती है ना, कुत्ता बिल्ली दिखा होगा, जैसे कुत्ता बिल्ली होता है तो वहाँ पे शेर, चीता, हिरण, ये सब बताते हैं। ऐसे बताओ अच्छा पेड़ क्या होता है, जंगल में क्या होता है? पेड़ होते हैं। तो आप बताओगे जैसे कम से कम पेड़ तो दिखाई देगा। तो जो छोटा मोटे एक दो पेड़ है, सारे पेड़ तो जंगल में होते वैसे तो होते नहीं। तो आप नीम का, आम का, ऐसे एक दो पेड़ है, बताओगे जैसे ये पेड़ है। इससे भी बड़े बड़े बरगद, पीपल और पता नहीं सागौन और इतने सारे तरह के पेड़ होते हैं। अभी बच्चों को कुछ दिख रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? केवल वो हास कर रहा है, वो पेड़ को ध्यान में रखते हुए कि हाँ ये पेड़। अब उसमें कुत्ता बिल्ली जैसे जंगली जानवर सोच लिए हैं, क्योंकि आपने बताया हुआ है जैसे कुत्ता बिल्ली है ना, जो दिख रहा है जहाँ पे वो रह रहा है उसके अनुसार अनुमान से आप उसको बता रहे हो कि जंगल कैसा होता है, शेर कैसा होता है। तो शेर का आप पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे, जैसे बिल्ली है, बिल्ली का 10 गुना है ना, ऐसा कुछ आप बताओगे कि नहीं बताओगे? कैसे बताओगे? जिससे वो कोरिलेट कर पाए। अगर कोरिलेट नहीं कर पाएगा तो उसमें जिज्ञासा भी नहीं बनेगी, है ना। अगर आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे तो जिज्ञासा नहीं बनेगी कि जंगल में जाने के लिए उत्साहित तो होगा। और अगर भावे आप बताओ तो सही जंगल होता क्या है, तो आप बताओगे इतने सारे पेड़ हैं, जंगल है, शुद्ध हवा है, तो प्रदूषण है, शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, बड़ी शांति होती है। अब उसने कभी शांति देखी नहीं, उसको तो ऊपर से ट्रेन, नीचे से ट्रेन, लोकल सड़क पे पोंपो कहते वही सुन के बड़ा हुआ है शोर। उसको क्या पता है कि शांति क्या होती है? उस तरह की शांति है, कोलाहल से अंदर वाली शांति, सुख शांति संतोष वाला है ना। उसको कुछ आइडिया अभी क्या बन रहा है उसको, वो इस सूचना के आधार पे थोड़ा बहुत चित्रण बना रहा है। उसका कैसा चित्रण होगा, उसका जंगल कैसा होगा, कौन बोल? हाँ रीता जी तर्कसंगत तो, पर उसका जंगल रियलिटी में जो जंगल है उसके मुकाबले में उसका जो चित्र बन रहा है वो जंगल कैसा होगा उसका? तर्क तो लगा रहा है कि वो पेड़ भी बना देगा, पर आम और नीम के, है ना, जंगली जानवर कुत्ते बिल्ली जैसे थोड़े बड़े बना देगा बिल्ली को। इससे ज्यादा कुछ बना सकता है? उसका जो चित्रण बनेगा, खाका बनेगा। अगर वो उसका तस्वीर बना के दिखाए तो अपनी पापा को बोलेंगे ऐसा नहीं बनाया, है ना। अब ये उनको और सूचना देंगे कि ऐसा नहीं होता है, देखो वो किताब लेके आएंगे, शेप तो ऐसा होता है, इसका फोटो देखो, अच्छा अब वो अपना करेक्ट करेगा। और ये पेड़ नहीं होते, देखो दूसरा जो मदद कर सकते हैं उसके चित्रण बनने में कि वो किताबें लेके आए जंगल के ऊपर लिखा हुआ, पर अभी भी वो जंगल पहुंच गया क्या?
किताबें पढ़ने से। तो किताबों में जंगल का डिस्क्रिप्शन है, कितने तरह के पेड़ होते हैं, कितने तरह के जानवर होते हैं, पर अब उसका जो चित्रण है वो थोड़ा ठीक बन जाएगा। शेर जैसा चित्रण बना लेगा, जो भी फोटो में दिख रहा है, गाय जैसा, बिल्ली जैसा, बकरी जैसा, ये सब जो भी जंगल में जानवर होते हैं, पेड़ इतने तरह के होते हैं, उसका सबका चित्रण। अभी क्या हुआ, इतनी सब सूचना से जो पहले मिली और किताबों के साथ मिली, केवल चित्रण ठीक होगा। आप मेरे साथ कोई ये कहानी समझ में आ रही है, तस्वीर कोरिलेट कर पा रहे हैं? अभी उसको कोई साक्षात्कार जंगल का नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी केवल वो जितनी भी सूचना मिली है जंगल का चित्र बन रहा है। अब छुट्टी का इंतजार कर रहा है, यहाँ जाएंगे किसी दिन, अभी भी उसका चित्र हो सकता है कुछ गड़बड़ाया हुआ हो, है ना। सेब तो हो सकता है दूध आप निकाल दें, ये भी मिक्स कर सकता है कि उन्होंने हाथी का बताया, हो सकता है उसे को सूंड लगा दे, क्योंकि वो तो तर्क लगा है ना। उसको वो सेब जैसा किताब में वो पसंद नहीं आए, ऐसा सेब थोड़ी होता है, सेब जैसा मैंने बताया था वैसा होना चाहिए, अपने हिसाब से कोई नया जानवर भी बना सकता है ना। तो ये सब चित्रण की ठीक करने की प्रक्रिया। अब वो जंगल में जाता है और पहले बताते हैं, अच्छा ये बताओ सातों का पेड़ कौन सा है, पहले वो ये पूछेगा, मान लो, क्योंकि एकदम शेर को दिखाई नहीं देगा। अब नीम के आम के पेड़ को पहचान लिया, अच्छा 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 ये नीम है, ये तो बम्बई में भी था, अच्छा ये आम है तो बम्बई में था, लेकिन अब सागौन है और क्या भी है, पलाश, भाग के 3 पौधे पेड़ किसमें होते हैं, पलाश। ऐसे जंगल में सागौन, बरगद, पीपल, ये बम्बई में नहीं होते, ये सारे तरह के पेड़ों का एक एक करके बताना पड़ेगा एक साथ। ये लो देख लो, कैसे देखेगा, एक एक को पहचानेगा और जैसा चित्र बना था उससे मैच हो जाएगा, है ना, और उसमें मॉडिफाई भी हो जाएगा, चित्र भी तो मॉडिफाई होगा जो गलत था तो अब कहेगा अच्छा अच्छा। तो एक एक चीज को फिर देखो, ये हिरन है, सारे जानवर एक साथ थोड़ी देखेगा, तो हिरन का अब जो उसने डिस्क्रिप्शन वहां पढ़ा था, हिरन ऐसा होता है और सीधा देखा, ये दोनों में कोई फर्क है कि नहीं, क्या लगता है? जो सूचना बना के चित्र बनाया था और जंगल में जाके सीधा हिरन को देखा, इन दोनों में कोई फर्क है कि नहीं? उसको साक्षात्कार करा, जंगल में जाके हिरन को देख लिया और अगर अपने चित्र में कुछ कमी थी उसको ठीक भी कर लिया। अगर हिरन के दांत निकले हुए बना दिए थे क्योंकि सूचना थी कि हाथी के निकले होते हैं, उसने सोचा हाथी के निकलते हैं, सबके निकलते हैं, ऐसा हम तर्क लगा देते। तो जो जो गड़बड़ थी, जो रियलिटी में देखेगा तो चित्र को भी ठीक करेगा। इसको साक्षात्कार की घटना कहते हैं। जो वस्तु है इसके बारे में सुनता रहा, जिसकी वो कल्पना करता रहा कि समझ में वहीं पे जाएंगे, जंगल का करेंगे, और बाबा उसको तैयार कर रहे थे कि ये देखो हिरन होता है ना। तो कुत्ता बिल्ली जो देखता था उसके आधार पर उसने सब जंगली जानवर बना लिए थे, वो तो करेक्ट हुए, फोटो से ही करेक्ट हो गए। तो परिचय से ऐसा ही होता है। आप 4.5 क्रिया में हम लोग जीते हैं, उसी को थोड़ा एक्सपेक्ट कर करा के अपना न्याय धर्म सब खंड समाज सब बना, तो वो चित्र बिल्कुल बेकार होता है। वो वैसा ही है जो मैंने बताया बच्चे का। गोपाल भाई समझ आ रही है बात, साक्षात्कार में और चित्र में और इसमें क्या फर्क है? तो जहां हम जी रहे होते हैं उसी को एक्सटेंड करते हैं, उसी को एक्सट्रापोलेट करते हैं। तरीका भी वही है और कोई तरीका नहीं। आप बच्चे को जिसने पहले से कभी, है ना, गुड़ नहीं खाया है, कभी गुड़ नहीं खाया है, जो कि आजकल हालत हो सकती है बच्चों को भाई गुड़ खाना चाहिए, गुड़ बहुत अच्छा होता है, गरम गरम गुड़ खाओ। बच्चा बोलेगा गुड़ क्या चीज होती है, उसका स्वाद कैसा होता है? अब आप बता के दिखाओ केवल शब्दों से, गुड़ का स्वाद कैसा होता है बताओ। 2 साल के बच्चे अगर पूछ ले आप उसको बोलो तो गुड़ बहुत अच्छा होता है, कैसे बताओगे? है जी, कोई बता रहे? माइक माइक पे क्या होता है? शक्कर जैसा, शक्कर। और मीठा कभी खिलाएगी तो मुसीबत होगी। पर गोपाल भाई की बात को लेकर चलते तो हमारी हालत तो ऐसी है
देखा जाए तो हम यहाँ पर हैं, यहाँ का कभी स्वाद चखा नहीं, मूल्य मूलक लक्ष्य मूलक का स्वाद कभी हुआ नहीं। ऐसे बिल्कुल ठीक है, कुछ तो हम ढूंढेंगे, अच्छा तुमने शक्कर खाई है क्या नहीं खाई, अच्छा टॉफी चॉकलेट खाई क्या, हाँ चॉकलेट। शक्कर नहीं पता भैया, बहुतों को नहीं पता होता है। आप बोलते तो बच्चे को पूछो भैया आपने शक्कर लेके आए, नहीं लाएगा, वो चॉकलेट ले आएगा। उसने चॉकलेट खाया, उसको अभी ये नहीं पता है कि इसमें शक्कर डलती है। और अगर घर में कभी 2 साल का बच्चा चाय वाय करते देखी नहीं है तो शक्कर नहीं पता है, रखी है इतनी सारी चीज रखी किचन में, कौन सा शक्कर क्या शक्कर। पर आप उसको नजदीक लेके आएंगे, अच्छा तुमने खाया क्या है, तो ये बता, आम खाया, हाँ है ना, चॉकलेट खाई, इसको भी हाँ बोला, अच्छा अब इसमें मॉडिफाई करो, ये शक्कर अगर खाई है तो शक्कर में थोड़ा सा खट्टापन हो जाएगा, खट्टा नहीं पता है तो फिर मुसीबत हो जाएगी, फिर आपको खट्टापन एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, ये मुसीबत है ना। तो सोचो नागराज जी को कितना लगा होगा कि यार इनको कैसे बताए साक्षात्कार क्या होता है, पता ही नहीं। इसलिए लोगों ने बोल दिया कौन इतने झंझट करे, ये तो गूंगे के गुड़ जैसा है, अनिवर्सिटी है, इसको बताया ही नहीं जा सकता। उनको लग गया होगा कौन झंझट करे यार, इनको कुछ समझ आ नहीं रहा है ना, उन्होंने अभी तक कुछ खाया पिया है नहीं, है ना, तो फिर कहाँ से पता था। फिर नागराज जी ने सोचा कि मैं बता के मांगूंगा, तो उनके लिए थोड़ा बहुत बड़े कृतज्ञ है, उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे जो हुआ है मैं बता के मांगूंगा, भाषा बनाऊंगा, है ना, जो यहाँ पे बनती है लौटते दफा। इसीलिए इसका एक नाम है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, ये दर्शन का नाम मध्यस्थ दर्शन, और एक नाम है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, ये चिंतन है, भाषीकरण है, ज्ञान का, भाषा का, उसको चिंतन बोलते हैं, है ना, जिसके आधार पे आप चित्रण बना सकते हैं। तो आपने उसको पढ़ने से चित्रण बनेगा, तो विचार से भी बड़ी चीज है, पर मैं भी उसको विचार तो कहूँगा ही कम से, आप पढ़ेंगे तो विचार है, पर वो मानव मार्गदर्शन पढ़ने जाएंगे तो विचार भी नहीं है, अनुभूतियाँ हैं। वो कह रहे हैं ऐसा होता है, विचार में तो तर्क उत्तर चलता है, तो वो वाद में आया, आवाज ठीक आ रही, तो ज्यादा तेज तो नहीं आ रहा है, 1 मिनट में नीचे कर रहा, ठीक है ना, है जी, मुझे खुद ही लग रहा है कि जैसे बहुत तेज आ रही है, ठीक है, मैं अपना गले में नहीं, उनको रहना नहीं कम, मैं अपना वॉल्यूम कम कर, तो राहुल भैया, तो इसको हम जब कहते हैं कि हमको भी रुचि मूलक आस्वादन को पता है ना, संवेदनाओं में हम जी रहे हैं, इसी से जोड़ के हम आगे की चीज सोचते हैं, पर ये बिल्कुल अलग है। तो जो बच्चे का उदाहरण ले रहे थे, साक्षात्कार का मतलब है, पहली बार गोपाल भाई शेर, जंगल, हिरन, बकरी, इनके बारे में सूचना दी, जंगल देखा नहीं, उसे तो बॉम्बे देखा है, उसे तो बिल्डिंग देखी 10-10 स्टोरी की, हवाई जहाज देखा है, कार देखा है, ये सब चीज वहां नहीं है। इसमें से एक ही चीज वहां नहीं है, कार हो गई, मतलब घूमने जाएंगे कार में खड़ी करनी, पर जिसको जंगल क्या है, जंगल में कार मिले कि शेड मिले, रहता वो बॉम्बे में, कंक्रीट में, चारों तरफ घिरा हुआ है, कोई कोई पेड़ दिख जाता है आम का, उसको कुछ नहीं पता है जंगल क्या चीज है। अब उसको जंगल बताना है, तो इस एनालॉजी को पूरा कर देता हूँ। तो जब वो एक एक चीज को, जो जंगल का खाका माँ बाप ने बनाया था, उसके आधार पर देख लेता है कि ये हिरन है, ये भैंसा है ना, ये शेर है, ये बाघ है, ये बकरी है ना, जो भी जानवर है, सांप है, सब, और ये इस तरह के पेड़ है। तो एक एक चीज को जब वो पहचान रहा है, वस्तु को देख पा रहा है, वस्तु मतलब वास्तविकता जो है, अभी तक सब ख्याल में था, सामने देख लिया, उसको कह रहे साक्षात्कार। बात समझाई? बढ़िया। अब उसने सब देख लिया, अब उसको बोलोगे कि जंगल, तो जंगल कहने से तुरंत उसको पूरी व्यवस्था, अब क्या करें, सबको मिला के जंगल है ना, कोई शेर अकेला जंगल नहीं है, चीता अकेला जंगल नहीं है, बाघ अकेला जंगल नहीं है ना, सब मिलके जंगल है। जंगल कोई एक चीज नहीं है, एक चीज मतलब एक पेड़, एक पौधा या एक तरह का पौधा, वो नहीं, सब तरह के पेड़ पौधे, सब तरह के जानवर, सब तरह के पक्षी, वहाँ पे झील, लेक, पहाड़, जो भी है, सब मिलके जंगल है। तो ऐसे ही अब उसको बोध कहेंगे या अवधारणा कहेंगे। अभी अवधारणा कहें
है ना? तो ये सब मिलके क्या करें कि पूरी पिक्चर अब उसको जो बनी थी वो पूरी स्पष्ट हो गई। जो खाका यहाँ बना था, व्यवस्था का चित्र यहाँ लिखा हुआ है, अगर यहाँ कहीं जंगल का चित्र, यहाँ जंगल पूरा स्पष्ट हो गया, यहाँ एक ही स्पष्ट हुआ। हिरण की पिक्चर जो बनाई थी उसको ठीक किया, जब सीधा हिरण को देखा है वो ठीक हो गया, तो ये भी ठीक होता जाता है। मैंने कहा ये लगातार क्रिया होती रहती है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन ये हुई उसके बाद 1 दिन ये हुई फिर 10 दिन बाद ये हुई, ऐसा नहीं, ये होता ही रहता है। ठीक जो चीज दिखती जाती है हमारा चित्रण भी ठीक होता जाता है ना? तो हम वेद चित्रण से शुरू करते हैं, स्पष्ट होता जाता है। इसको हम कह रहे हैं अवधारणा, जब पूरा जंगल उसको स्पष्ट हो जाए एक साथ, अब जंगल सबसे उसको सारा एक साथ ध्यान आएगा, केवल से नहीं आता। यहाँ पे कहेंगे है ना, तो एक चीज को देख रहा है, इस जंगल किससे मिलकर बनता है बेटा? हिरण से, हाथी से, शेर से, बाघ से, और ये है पूरा। और अनुभव को इस एनालॉजी से नहीं कहा जा सकता, अनुभव की कोई एनालॉजी नहीं, अनुभव अनुभव है, तो उसका कोई उदाहरण नहीं है, इसके लिए कहानियां बन सकती हैं। ये कितने लोगों को स्पष्ट हुआ? थोड़ा हाथ खड़ा करें। ये कहानी अब मैं इसको रियलिटी में बताता हूँ, ठीक है? कहानी समझ आ रही है ना? किसी को डाउट है तो बताइए। अब हम कह रहे हैं, अब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, संकल्प हाँ, इस उदाहरण से इतना ही हो सकता है, मैं आगे की कहानी रियलिटी से बताऊंगा। संकल्प को इस कहानी के इतना देख सकते हैं कि उसको जैसे देख सकते हैं, कहानी की सीमा होती है, उदाहरण की सीमा होती है। तो एक दो शब्द को आइडिया देने के लिए कहानी थी, वो काम पूरा हो गया। अगर आपको बन गया है, अगर फिर पता चल गया कि कोई साक्षात्कार किसको कह रहे हैं और अवधारणा शब्द किसको कह रहे हैं, तो काम हो गया। अब इसको रियलिटी में देखते हैं कि अब क्या है। अब हम कह रहे हैं कि देखो आप संवेदनाओं में हम जीते हैं। अभी हमारी बॉम्बे में रहना मतलब 4.5 क्रिया में जीना, इसमें जीते हैं। अब एक दिन आपको बताते हैं कि आप जो तलाश कर रहे हो ना, एक्चुअली में तो सुख की कर रहे हो। इन 4.5 क्रियाओं में भी आप सुख की तलाश है और वो कर ही रहे हो, तो आपको लगता है बात तो सही है। तो ये हुआ लिंक। जैसे कहा ना कि जंगल क्या होता है, तो जैसे आपका पेड़ है ऐसा है, या गोपाल भाई ने बोला शक्कर जैसा है, तो बोलो देखो ये, अब आप बोलो सुख कैसा है? क्या शक्कर जैसा है? तो शक्कर खाया ना, तो जीवन का आस्वादन होता है ना, उससे कहीं बड़ा बहुत अच्छा मूल्य मूलक होता है, और उसकी निरंतरता अगर हो जाए तो लक्ष्य मूलक होता है, परमानंद ऐसा। पर वो देख कभी गुण के साथ या गुण को बताना है तो शक्कर के साथ, तो हम रह का रहे 4.5 उसमें सुख तलाश है। अब बताया जाता है कि इसमें सुख नहीं, सुख तो समाधान है। अब पहला सवाल यही होगा, समाधान क्या है? स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। स्वीकृति क्या चीज होती है? बड़ा बड़ा शुरू हो गया। अब एक शब्द से उसका अर्थ क्या होगा? तो बेटा देखो समाधान ये होता है। समाधान क्या है? हर प्रश्न का जवाब अस्तित्व में क्या क्या है? 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, ज्ञान अवस्था है, और क्या है? व्यापक है। अब आप ये जंगल का तस्वीर बन रहा है, अब यहाँ पे व्यवस्था का तस्वीर बनना शुरू हुआ। क्या है? अच्छा अस्तित्व है। ये कहाँ होता है? 4 अवस्थाएं, ये अस्तित्व में है। अस्तित्व क्या होता है? देखो ये व्यापक नाम की वस्तु है, और ये जो 4 अवस्थाएं को प्रकृति बोलते हैं, और व्यापक में ये सब इकाइयाँ डूबी भीगी गई। इससे क्या होता है? इससे सर्वगति परिणाम होता है। ये सब तलाश में है, क्रियाशील है। क्यों क्रियाशील है? पूर्णता को पाना चाहते हैं। पूर्णता क्या होता है? गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता होता है। इसका मेरा सुख से क्या लेना देना है? इसका ये लेना देना है कि आप इसको समझेंगे, इसके अनुसार जब जीने में कोई परेशानी आएगी, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, किसी को थप्पड़ मारूं कि प्यार करूं, जब ये सवाल आएंगे तो उसका आपको जवाब मिलेगा। इसके अनुसार ये क्रिया प्रक्रिया कैसे है, तो आपको सुख हो जाएगा इस नियम के अनुसार। अच्छा ऐसा है, तो अब आप ये करके कहाँ बना रहे हैं? ये सब पढ़कर सुनकर शामिल नहीं, ये खाका बन रहा है। तो हम कह रहे हैं कि देखो न्यायपूर्वक जीना सुख है, समाधान ही सुख है। सब बातें की अभी शब्दों के अर्थ को मिलाकर हम अब एक वर्ड लेके चलते हैं, ये तो कथन हो जाएगा। तो न्याय धर्म सत्य के अनुसार अभी तक हम सुविधा में जी रहे हैं,
है ना, सुविधा संग्रह में दे रहे हैं, संवेदनाओं में दे रहे हैं, सुविधा ही सुख है ये बात होगी। हम कह रहे हैं सुविधा सुख नहीं है, क्या है, सुविधा चाहिए पर वो शरीर को अनुकूल लगता है। सुविधा बेकार नहीं है तो कुत्ते बिल्ली बेकार नहीं है, पर जंगल में तो शेर मिलेंगे, कुत्ते बिल्ली तो हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। तो ये बताया जाता है इसके आधार पे। अब जो बात हो रही है, जो पढ़ेंगे फिर वो बोलेगा, जैसे मैंने बताया कि वो से आपने कुछ नया चित्र बना लिया, उनका ऐसा नहीं है। अब आप किताब पढ़ रहे हैं, चित्रण ठीक होगा। अभी आपने जो चित्रण बना लिया है न्याय धर्म सत्य का, ये उतरा पुतला सा है, वैसा ही कि हिरण के दांत निकाल दे, हाथी की सूंड गायब कर दे। अपनी कल्पना क्या है, अपने हिसाब से बनाएंगे भाई हमारा चित्र, तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, हमको नहीं ऐसा नहीं। देखो तब तो सुखी हो गए, समझ कर, समझ से समाधान, समाधान से विश्वास। समझना क्या है, पूरे अस्तित्व को समझना है। तो इसका चित्र बना, जैसे जंगल शासक। अब ये जब बन के आएगा और फिर अब आपको बन चित्र बन गया, लेकिन बॉम्बे में रहते रहो, चित्र तो बन गया बहुत बढ़िया है ना, लेकिन बॉम्बे में ही रहते रहो तो साक्षात्कार हो जाए जंगल का, शेर का है, बोला है तो सही, फोटो दिखा दिया है बात, शेर कैसा होता है पर वो साक्षात्कार केवल चित्र है। तो आपने जंगल का बढ़िया चित्र एक बोर्ड पे बना दिया, घर किताब में बना दिया, उससे साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार करने के लिए क्या करना होगा, जंगल जाना ही पड़ेगा, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रही हो, धूप हो, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जंगल का शेर हिरण का साक्षात्कार करना, यानी उनको सीधे सीधे देखना है, तो हो सकता है कुछ दिन पैदल भी चलना पड़े। अब आपकी तो आदत है, कभी माँ बाप ने पैदल चलाएंगे, गाड़ी से उतारेंगे, अब ये तो गोदी पे लोग बोले बेटा वहाँ चलना है, तुमको 5 साल के हो गए, कौन इतना 1 किलोमीटर गोदी चलेगा। अब आप करना होगा से साक्षात्कार कर बच्चे को अगर बोल नहीं जाना पड़ेगा, नहीं देखो थोड़ा सा परेशानी होगी, अगर वैसी सुविधा तो नहीं रहेगी ना जैसे बॉम्बे में, और आप उसके आगे अभी मैं उसको नहीं बनाऊंगा। उसका मतलब ये नहीं कि आपको गरीबी में जीना है, वैसा नहीं है वो। कुछ लोगों को लग जाता है कि वहाँ, अरे मैं किस पे कहानी बताता हूँ। मेरा बेटा है तो बहुत बड़ा हो गया, वो छोटा था तो रात को सोते समय मैं उसको कहानी सुनाया, तो कभी कभी कोई पढ़ी हुई सुनाता था, कभी कभी मन बनानी पड़ती थी। तो एक दिन मैंने उसको थोड़ी सुनी, थोड़ी बनी बनाई कहानी शुरू की कि एक संत था, ऐसा बताया उसको, कौन था ये, तो उसने तुरंत बोला ये संत क्या होता है। तो मुझे ध्यान आया, हाँ अभी कभी तक इसको संत बताया नहीं हो। मैंने बोला संत बेटा ऐसे आदमी होते हैं जो भगवान की खोज में रहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, ऐसा सब तपस्या करते हैं, ऐसा बताया उसको, कुछ बताया महात्मा या ऐसा कुछ नाम दिया। बोले भगवान को क्यों खोजते हैं, क्योंकि जीने का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। अच्छा ऐसा है, तो फिर तो मुझे भी संत बनना है। तो बहुत बढ़िया अपने को क्या है, अभी तो बच्चा है, आगे देखेंगे। तो फिर उसको अचानक ख्याल आया कि संत है, आप कहते हो वो भगवान की खोज में लगा रहते, वो खाता पीता कैसे, बच्चे का सवाल है, उसको खाना कहाँ से, आपको कोई माँ बाप दे रहे हैं। मैंने बोला बेटा अभी तक के जो लोग हैं, तब तक मुझे जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शक नहीं मिला था, तो जो आदर्शवाद की परंपरा है उसके हिसाब से कि ये लोग तो भाई दिन रात ध्यान समाधि में लगे रहते हैं, तो समाज के जो लोग होते हैं हमारे फ्रेंड पड़ोसी में जैसा बोला, उसको जो खाना देते हैं वो खा लेते। तो अच्छा ऐसा है, वो सब खाना देते हैं। तो फिर मुझे धीरे से बोलता पापा वो चॉकलेट भी देते हैं क्या तो मैंने कहा बेटा अब इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वो तो मानते नहीं है, उनको तो जो खाने को मिलता है। बोलता है फिर मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं करती, बात खत्म। अब उसको भाई ईश्वर देते हुए देखा जाएगा तो चॉकलेट थोड़ी छोड़ती है, तो हमारा हालत ऐसे ही होता है। अच्छा साक्षात्कार करना है, कुछ डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, अरे यार ये थोड़ी ये नहीं होगा क्या करेंगे। पर आप फर्क समझ लें, एनालॉजी है, कहानी है, ताजा ताजा बनी है, पर ऐसे ही है। मतलब मुझे जो प्रक्रिया समझ आती है वो ऐसे ही है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना नहीं मिलेगा, हो सकता है चॉकलेट भी मिले, मैंने तो ये बोला ना मिल भी सकती है, नहीं मिल सकता। पर बच्चे को लगा इसकी गारंटी नहीं है, उसको तो गारंटी चाहिए कि चॉकलेट होगी कि नहीं होगी है। तो हम बॉम्बे में रहते हुए जंगल का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। साक्षात्कार करने के लिए जंगल जैसा है उस जंगल में जाना पड़ेगा।
तो जैसा साक्षात्कार के लिए जीने का डिजाइन है वैसा ही कोई और दूसरा रास्ता नहीं, चाहे भौतिक वस्तु का साक्षात्कार हो चाहे जीवन में होने वाली क्रियाओं का साक्षात्कार, सबका तरीका एक है कि वहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, हम तर्क में अंदर में यहाँ तक जीते हैं, तो जो न्याय धर्म सत्य के जीने का डिजाइन है उसको कुछ बनाना पड़ेगा। अपने को जो भी जीने में फिर परिवर्तन आते आएंगे, अभी मैं उनको नहीं बता रहा हूँ, वो तो जब आप पढ़ेंगे आपको अपने आप समझ आएगा। और ये मैं जरूर बता दूं कि ऐसे कोई परिवर्तन नहीं कि आपका जीना दुरुस्त हो जाए, कि खाना बंद हो जाए, ये बंद हो जाए, समोसा खाएंगे मिल जाए, खाएंगे बढ़िया से। नागराज जी की बात तो हमको पसंद आई, बोलो बेटा क्या पियोगे, चाय या कॉफी? हमने कहा बड़े अच्छे महात्मा है, नहीं तो लोग तो यही बोलते रहते बेटा चाय मत पियो। अगर ऐसे संत महात्माओं के पास जाओ प्रकाश भाई, तो सबसे पहला उद्देश्य यही है, चाय छोड़ो कॉफी छोड़ो। ये तो महात्मा बोल रहे हैं। अगर उनको पूछो कि नहीं बाबा जी कुछ नहीं पीना, हमने ये नहीं पूछा कि कुछ नहीं पीना है, चाय पीना है कि कॉफी पीना है, ये बताओ। देखा बहुत बढ़िया बात। अब ये पीने खाने से मुझे एक और बात उनकी ध्यान आ गई है ना, कैसे मतलब राहुल भाई, तो मैं जो आपने बताया ना द्विपद पढ़ाई होगा, लगभग सबने पढ़ी है उनका जीवन परिचय, उसको लिखने के लिए उनके पास गया था। वो ऐसे बात हो गई, तो एक दिन जब पूरा लगभग हो गया काम, अगले दिन जाना है, मेरा अगले दिन का ट्रेन है, तो श्रीराम भाई को बोलते हैं भाई पाल जी को, सुरेंद्रपाल नाम है तो पाल जी भी बोलते थे कई बार, पाल जी को समोसे खिलाओ, समोसा। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी रहने तो क्या है ना, समोसे कोई, वो बोले नहीं समोसे खिलाओ। तो श्रीराम भाई बोले बाबा जी उस समय बड़ी बारिश हो रही थी अमरकंटक में, ये मई की बात है, मई नहीं अब फरवरी, किसी तरह से बारिश हो रही है बहुत तेज। तो श्रीराम भाई ने बोला बाबा जी बहुत तेज बारिश हो रही है। बाबा जी क्या बोले, अरे बारिश में तो समोसे खाए जाते हैं। और श्रीराम भाई गए, हम 2 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं, श्रीराम भाई आए तो समोसे खाए जाए, वो भी बैठे हुए खाने के समोसे। आए 2 घंटे के बाद, तो मैंने बोला यार तो सबकी हालत खराब है। बाबा जी कई बार पूछ चुके, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है? बोले भैया अब बाबा जी ने बोल दिया, उनका तरीका ऐसा ही है, आना ही पड़ेगा। पर यहाँ अमरकंटक छोटी सी जगह है, बारिश हुई बस समोसे वाला दुकान बंद करके सो गया। अपना आराम, कौन समोसे खरीदने आ रहा है, उसने अपना भट्टी वट्टी बंद की और अपना लेट गया। अब बाबा जी ने बोला है आना है, तो उसको जगाया, उसकी भट्टी चालू करवाई, बोले देखो मेरा जीना हराम हो जाएगा, तुम समोसे बनाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बड़ा नीरस हो जाएगा, है ना, साक्षात्कार के लिए जीने का डिजाइन बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने किसी ने ऐसा कल्पना बना लिया है, पर मैं बता रहा हूँ हम ऐसा बना लेते हैं अपने आप, अभी जो बताया, क्योंकि हम तो जी आ रहे हैं ना, और आदर्शवाद में सुनते चले आ रहे हैं कि भाई साक्षात्कार करना तो बड़ा तपस्या है, खाना छोड़ो, ये छोड़ो, पानी छोड़ो, पता नहीं क्या क्या छोड़ो। यहाँ नागराज जी कहते कुछ छोड़ना नहीं है, सार्थक मिलते ही निरर्थक छूट जाता है। जो आप ढोरे हो गए नेसेसरीली, अब मान लो आप पत्थर ढोरे 10 किलो, और उसमें 5 किलो तो ज्यादा हो जाएगा, 10 ग्राम सोना भी, 50 किलो पत्थर ढोरे हो जिंदगी भर, और उसमें 50 ग्राम सोना है, तो भाई 50 ग्राम 5 ग्राम सोने को निकालो, पत्थर को फेंक दो। तो फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि बाकी तो पत्थर है, केवल इतना ही काम की चीज है, तो क्या करोगे? जिस दिन समझ में आए, या ढोते रहो प्रिया देवी, तो छूट जाएगा वो। तो किसी को कहने की जरूरत है? आप उसको पत्थर को जो ऊपर से है ना गोल्ड कलर में कर दिया गया है, आप उसको सोना मान के ढो रहे हो, तो आपकी गलती थोड़ी है, हमारी गलती थोड़ी है, क्योंकि वो चमक रहा है, पर है पत्थर। ऊपर से किसी ने पॉलिश करके हमको पकड़ा दिया है कि देखो रूप जानवर पद में सुख है, सुविधाएं में सुख है, अब हम लगे हुए सुविधा संग्रह। तो जितनी जरूरत होगी उतना रहेगा, चलना दीजिए। जो झंझट है उसको रख के करेंगे भी क्या? तो अपने आप छूटेगा, जिसको छूटना होगा, जो चीज छूटनी होगी, इसको कुछ छूटना नहीं। पर क्योंकि हमने आदर्शवाद में ऐसा सुना है, तो हम चित्रण ऐसे ही बना लेते हैं। अरे यार ये कह रहे थे ना उस दिन, इतिहास का जीने का डिजाइन बनाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या, साड़ी छूट जाएगी शायद, है ना, पता नहीं क्या छूटे, कोट छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, कुछ नहीं छूटना। जो आवश्यक है वो रहेगा, और वो आप अपने आप में लेंगे। तो जीने का डिजाइन बनेगा, तो वो हुआ जंगल में जाना, कि वैसा जीना पड़ेगा। न्याय धर्म सत्य अनुसार का जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ के वैसा जीने का डिजाइन। तो फिर अब हमको वस्तु के रूप में
जो हम अभी यहाँ बोलते रहे, विश्वास, और विश्वास का हमने कुछ चित्रण बना लिया, अभी चित्रण नहीं बनाएंगे, कुछ मान लिया। अब जब वो दिखाई दे, अच्छा ये विश्वास है, ऐसा होता है अपने में, वो साक्षात्कार। विश्वास नाम की जो वास्तविकता है वो हमको अपने में दिखाई देने का फर्क इतना ही है कि शेर को हम आँख से देखते हैं, वो भी आँख से नहीं दिखता है, आँख से तो उसका रूप भी दिखता है। शेर है, वो आँख से थोड़ी दिखता है, वो तो हमको समझ में ही आता है। शेर का भी जो स्वभाव है, धर्म है, गुण है, ये बहुत सारा जो अस्तित्व है ज्ञान गोचरी, रूप के अलावा रूप आंखों से दिखता है, और रूप से जुड़ी हुई चीजें इंद्रियों गोचर है, बाकी सब तो ज्ञान गोचरी है, गुण स्वभाव धर्म सब ज्ञान गोचर है, ठीक है ना। तो जो विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है ना, क्या हुआ ये मूल्य, कृतज्ञता, गौरवता, इनका हमको साक्षात्कार, ये है क्या चीज, एक एक करके फिर हमको ये समझ में आता है कि यार ये तो संबंधों में निर्वाह होता है, ये भी सोचना है। अब हमको संबंधों का साक्षात्कार होता है। अभी हम पिता का संबोधन कहते हैं, पिता का साक्षात्कार नहीं है, शरीर पिता नहीं है, शरीर मां नहीं है। अब हमको ये जो वास्तविकता है पिता नाम की, जिसका हमने नाम दिया हुआ है पिता, ये समझना है, इसका साक्षात्कार होता है। पिता, माता, भाई, बहन, मित्र, गुरु, मूल्यों का हुआ, क्योंकि इन संबंधों में मूल्यों का निर्वाह होता है, जो अपने में मूल्य हुए, तो इसका साक्षात्कार हुआ। अब एक ही चीज दिख रही है, जैसे ही हमको संबंध समझ में आया, संबंधों का साक्षात्कार हुआ, मूल्यों का साक्षात्कार हुआ, हमको परिवार व्यवस्था का साक्षात्कार हो गया, क्योंकि एक परिवार व्यवस्था है, परिवार का हो गया एक भाव, एक एक करके हो रहा है। जैसे वो बच्चा पहले पेड़ों को देख रहा है या पहले केवल हिरणों को देख रहा है, इसी तरह हम एक एक, ये साक्षात्कार, धीरे धीरे हमने मूल्यों को देखा, अब समझ आया न्याय क्या है। न्याय को सुना हो तो बहुत बार प्रिय लाभ न्याय, न्याय की परिभाषा कितनी बार रटी हुई है, क्या संबंधों की पहचान, क्या न्याय की परिभाषा, किसी को ध्यान, कोई तो बताए। संबंधों की पहचान मैं उसको पूरा कर देता हूं, है ना, और कोई, तब तक मैं मिटाऊं कुछ। हाँ जी, सब न्याय की परिभाषा देखें पुराने लोग जिनके पास है, कौन बोल रहे? अच्छा, यशवंत भाई, केवल उभय तृप्ति है, क्या बोल रहे हैं? हाथ उठा के बताएं। कोई बात नहीं, हो सकता है आपको पता है, थोड़ा संकोच कर रहे हैं। चलो स्मिता भाई बताइए, बाइक है क्या? संबंधों की पहचान, हाँ, थोड़ा सा ये आगे बढ़े, है ना यशवंत भाई, थोड़े आगे बढ़े, पर मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ जो साक्षात्कार के साथ जुड़ जाए। क्योंकि जितने भी संबंध होते हैं वो व्यवस्था के अर्थ में ही है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है साक्षात्कार के लिए व्यवस्था का समझना जरूरी है। हम सारी जितनी भी परिचय से विषय बात कर रहे हैं, पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व की व्यवस्था है पूरा, है ना। जैसे स्कूल एक व्यवस्था है, अब स्कूल एक व्यवस्था है, अब स्कूल के कंपोनेंट क्या क्या है? स्टूडेंट, टीचर्स, कमरे, बोर्ड, पेन। अब पूरे व्यवस्था को समझना है। अब आप ये उदाहरण देंगे ना, तो हर इकाई जो भी स्कूल में दिख रहा है, हर एक की उपयोगिता समझ में आएगी, तब तो स्कूल समझ में आएगा। केवल आए बाहर से बिल्डिंग देख के चले गए, जाजू इंटरनेशनल स्कूल है, ऐसे तो जिम दिखा दे, सिनेमा हॉल दिखा दे, तो सिनेमा हॉल में बिल्डिंग है, स्कूल में बिल्डिंग है, लेकिन दोनों का क्रिया प्रयोजन अलग है। तो अस्तित्व में क्या प्रयोजन, स्कूल कहे किसको है, तो एक एक इकाई की उपयोगिता नजर आएगी, तब वो स्कूल समझ में आएगा। हो सकता है मैं यहाँ भी पढ़ा हो और सिनेमा हॉल में भी पढ़ा हो, पर दोनों चीज अलग है। इसी तरह हम कह रहे हैं व्यवस्था है अस्तित्व, इस व्यवस्था में संबंधों की पहचान पहला स्टेप,
संबंधों में निहित निर्वाह कितने स्टेप्स आ रहे हैं, व्यवस्था की समझ है, उस व्यवस्था के अंतर्गत है ना संबंधों की पहचान, उसमें निहित मूल्य, हर संबंध में मूल्य है, मतलब संबंध का मतलब ये है कि वो मूल्य है ना, तो उनका निर्वाह, मूल्यांकन कि निर्वाह हुआ कि नहीं हुआ, और फिर उभय तृप्ति बराबर न्याय। तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं। मूल्यों का साक्षात्कार हुआ, विश्वास सम्मान, संबंधों का पहचान हुआ, साक्षात्कार, उसमें निहित मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन कैसे होता है इसका भी साक्षात्कार हुआ, उभय तृप्ति क्या चीज होगी ये भी पता चला, व्यवस्था से जुड़ता है। एक पार्ट हुआ, अब पता चलेगा कि परिवार भी अकेला नहीं होता है, समाज है। समाज किसको कह रहे हैं? ऐसे कर करके राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, सोलर सिस्टम, व्यापक में सब, तो एक एक करके जो हो रहा है उसको हम साक्षात्कार कह रहे हैं। सिंपल बात है, सारा समझ में आ गया, जैसे स्कूल समझ में आ जाए या जंगल पूरा समझ में आ गया, सबको जोड़ के, जो कल मैंने बताया था कि जो इकाइयां हैं उनका अंतर संबंध भी समझ में आ जाए, और उससे सब मिलके क्या बन रहा है, तो सब मिलके जंगल है। तो वो हुआ अवधारणा, और इसका कोई उदाहरण नहीं है। तो मैं यहाँ पे ही आऊँगा कि हम पूरी व्यवस्था, मतलब पूरी धरती की व्यवस्था को समझ जाए, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है ना, मानवीय व्यवस्था समझ में आ जाए, पूरे अस्तित्व में इकाइयां हैं, विकास का विकास है, क्योंकि धरती एक पूरे विकास क्रम का भाग है, वो सब समझ में आ जाए, उसको व्यवस्था कह रहे हैं। वो हुआ अवधारणा। जो आपने साक्षात्कार का एग्जाम्पल दिया 1 by 1, जैसे पिता है, माता है, तो ये मतलब क्रम में पहले परिवार में, फिर समाज में वैसे ही चलता है। हाँ। कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई पहले समाज में है, फैमिली में ना हो, परिवार में ना हो, या मेरा ऐसा सोच है, क्योंकि यहाँ अनुमान ही है ना, मुझे पूरी तरह अभी पूरा हुआ नहीं है, तो मैं ये एडमिट करूँगा, तो मैं, पर ऐसा कोई क्रम नागराज जी ने तो नहीं बताया, पर मेरा अनुमान है कि पहले मूल्यों का, क्योंकि वो सबसे बिल्डिंग ब्लॉक है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसको देखना, साक्षात्कार करना थोड़ा आसान होगा, सबसे बिल्कुल कंटिन्यूस, क्योंकि वो अपने में दिख सकता है आसानी से। हाँ जी, इसलिए मैं अभी पढ़ने के लिए छोड़ देता हूँ। चलो बता दो, अब आपने बोला नहीं तो सबको लगेगा कि हिमांशु भाई कौन सी बात बता रहे थे, और रह गए। माइक से बाबा जी का जो भैया ने जो बताया ना कि बाबा जी ने नहीं कहा है, तो संवाद किताब में जो वार्तालाप हुआ है बाबा जी के साथ में, उसमें मूल्यों का साक्षात्कार प्रथम होता है। हाँ, तो मैं दर्शन, ये थोड़ा अलग किताब है जिसका ये नाम दे रहे हैं, है ना, इनको मैं 14 में नहीं रख रहा हूँ, ये बाद में जब लोगों ने पूछा है, पर अगर पूरा बाद में पढ़ लेंगे तो वहाँ पे कोई ऐसा कर नहीं। बाद में जैसे आपने पूछा तो बाबा जी से भी पूछा, तो पहले क्या होगा, है ना, शायद तो पहले मूल्यों का होगा, तो मैंने भी उसको पढ़ाई है, तो हो सकता है वहाँ से मैंने इसको बैठा लिया है ना। पर ईमानदारी की बात है कि दर्शन की किताब जिसको वो मूल मानते हैं, उनका ये कहना है कि अगर कोई कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन आंसर में कहीं और, तो किसको माना जाए? मूल किताबों को माना जाए, जो दर्शन है, वाद है, शास्त्र है। तो मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, मेरे अनुसार भी मूल्यों का ही होगा, पर ऐसा कोई क्रम प्रेस्क्राइब नहीं है। हो सकता है पहले भौतिक वस्तुओं का हो जाए, पानी का हो जाए, हवा का हो जाए, क्योंकि ये भी साक्षात्कार की चीज है। अल्टीमेटली तो ये भी है ना, उसमें सभी होगा ना, तो हर चीज का साक्षात्कार ठीक हो गया। अब व्यवस्था, अवधारणा हो गई। अब
अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके अनुसार जी रहे हैं, वो प्रक्रिया में भी नहीं जा रहा हूँ, कैसे होगा वाले को इस बार नहीं कर, इस बार केवल कि है क्या चीज़, जंगल है, जंगल का चित्र बना, घर में ही बन गया, वो बॉम्बे में बन सकता है, तो आप जहाँ हो जैसे हो वहाँ तक चित्रण तक का काम हो जाएगा, है ना। लेकिन आगे जीने का डिजाइन बदलेगा, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, तभी साक्षात्कार, ताकि कोई भी इससे जुड़ा हुआ कुछ भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अवधारणा होगी मतलब हमको पूरी चीजें स्पष्ट होगी। अब व्यवस्था में हमको पूरा विकास का विकास, जागृति का जागृति, धरती, अखंड समाज, सार्वभौम अवस्था, 10 सोपान व्यवस्था, ये सब मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब मानवीय व्यवस्था, उत्पादन विधि में ये सब है, व्यवस्था के जितने भी आयाम हैं ये हमको सारा स्पष्ट होता है। लास्ट चीज क्या बचती है जिसको हम अनुभव कह रहे हैं कि ये व्यवस्था व्यापक में डूबी भीगी गिरी है, व्यवस्था ही का जो आधार है वो व्यापक ही है, मूल ऊर्जा, डायरेक्शन सब कुछ यहीं से मिल रहा है, प्रेरणा, ये सब घट क्यों रहा है, फाइनल आंसर, ये जो व्यवस्था है ये इसका आधार क्या है ना, क्यों इसमें ये गतियां हो रही है, क्यों ये क्रियाशील है, जो संप्रज्ञता वाली बात है। फाइनली इनको मैं व्यापक में डूबा भीगा गिरा हूँ, व्यापक में पारगामी है, ये मुझे फाइनली इसका एहसास होता है, अनुभूति होती है, इसी को अनुभव किया है। तो मुझे लगता है इस पे और कहानी के द्वारा जितना भी बताया जा सकता था मैंने बता दिया, इस पर अगर कुछ और है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। अच्छा, आगे कहानी पसंद आई, कहानी के द्वारा, एनालॉजी के द्वारा मुझे समझ में आ गया आपको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है, कहीं कहीं नहीं लगती है, तो मैंने नई कहानी बनाई राहुल भाई अभी ताजा था जंगल, और उसका कारण ये है कि अभी राहुल भाई सुबह सुबह मुझे थोड़ा सा जंगल दिखा के भी लाए थे, वो यहाँ लेक है जहाँ कल आप गए थे, तो बता रहे थे वहाँ शेर भी है, तो मैं देख रहा था किधर से दिख जाए, वो दिखाई नहीं ठीक है, उसका प्रेरणा सुबह मिला, सुबह हम थोड़ा जंगल देख के आए, तो मुझे यहाँ बैठे बैठे मैंने कहा इसके लिए क्या बनाया, उसको बनाया। वैसे मैंने एक और कहानी बनाई हुई है पर उसको कभी और सुना, अगर आप अध्ययन करने आए या अध्ययन करेंगे और मौका लगा तो उसको भी बता दूँ। वो चिंटू पिंटू के साथ है नहीं, वो थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि वो मेरी बनाई हुई पिंटी चुट्टी की तो समाज में फैली हुई है ना, वो उनके मेरे नाम देते हैं, मेरी जो ओरिजिनल है उनमें चिंटू पिंटू नहीं है। आपकी कहानी में बच्चे को अगर YouTube पे जंगल दिखाते हैं, हाँ, तो भी उसको साक्षात्कार नहीं, हाँ मैंने वो सोचा था अगर टीवी में भी दिखा देंगे तो भी वो चित्र नहीं पुष्ट होगा, कम से कम उससे क्या हो जाएगा, आपका ये कहना सही है। अगर कहानी को ये मुझे बताते समय मुझे ध्यान आ रहा था, तो ये सटीक हो जाएगा, जो साक्षात्कार के बाद हो या पहले हो जाएगा। मतलब यूट्यूब क्या है, चित्र नहीं है ना, वो पिक्चर है, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा, तो उसको देख के अगर उसने हाथी के है ना सर पे सींग उगा दिया तो उनको हटा देगा। वहाँ वातावरण निर्मित नहीं है जी, चित्रण दिखेगा, हाँ YouTube पर पिक्चर दिखेगा, पर वातावरण जो है जंगल नहीं सकता है, साक्षात्कार नहीं होगा। और फिर मैंने ये बताया एनालॉजी कहानी की सीमा है, तो जंगल क्या ना हमारा पर्पज नहीं है, उस कहानी के माध्यम से ये समझ में आ जाए। तो अगर YouTube होगा भी, जैसे हम जागरूक, जैसे आपने कहा, अगर ऐसा हो जाए, और वो बहुत बढ़िया बात आपने बताई, क्या हो जाए इस एनालॉजी को मैं आगे बताऊं, क्योंकि इस पर हम राहुल भाई बात भी कर रहे थे कि अब हम जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, परिवार मूलक व्यवस्था जिसकी आज थोड़ी बात करेंगे, वैसे जीते हुए आपको कोई मोहल्ला दिख जाए, गांव दिख जाए कि कैसे वो प्रेम के साथ, सौजन्यता के साथ, सौहार्दता के साथ, शिष्टता के साथ जी रहे हैं, तो बच्चे को उसका चित्र बिगड़ेगा नहीं, तो वो YouTube देखना जैसे हो जाए कि बिल्कुल लाइव जैसा है वैसा जीते हुए लोगों को देख रहा है, तो जितनी मशक्कत आपको कर रही है यहाँ तक चित्रण बनने में, उसका बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है इकबाल भाई, बहुत बढ़िया आप YouTube लेके आए। मैं सोच रहा था कोई तो पूछेगा कि अगर उसको टीवी दिखा दिया जाए, YouTube तो टीवी में अगर जंगल दिखा दिया जाए तो वो वैसा ही होगा कि जीते हुए व्यक्ति परिवार समाज देख लेगा, तो यहाँ तक बनने में बहुत आसानी हो जाएगी। चीजें सही अध्ययन से वो साक्षात्कार ज़्यादा अच्छे से होता है।
है जी, सही अध्ययन से वो साक्षात्कार ज्यादा बिल्कुल थोड़ा आसान। इसीलिए नागराज जी ने कहा है अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी और बच्चों को शिक्षा भी ऐसी दी जाएगी तो जब तक वो 12th करेगा या ग्रेजुएट करेगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो वही देख रहा है, उसी में जी रहा है। हमारी तरह की जिंदगी निकल गई, अब उसके केवल ABCD सीख रहे हैं, ठीक है, पर ये इसमें बुरा भी कुछ नहीं है, किसी को तो शुरू करना ही था, somebody had to go through this, बट हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा उससे अच्छा बेटर एनवायरनमेंट करेंगे। तो ये जो विकास जागृति की यात्रा है मानव जाति में भी, जागृति की यात्रा ये रिले रेस की तरह है, रिले रन या रिले है ना, वॉक, रेस से कहेंगे, रेस में थोड़ा कंपटीशन जैसा लगता है, रिले वॉक की तरह है कि कुछ देर तक हम ले आए, आगे आप लेके जाओ, फिर आगे आने वाली पीढ़ी लेके जाएगी, तो ये चलता है। हम साक्षात्कार को वास्तविकता भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। अब आप कुछ भी नाम दे दीजिए, अगर आपको ये क्रिया समझ में आ गई है ना, साक्षात्कार का मतलब है जिसकी सूचना हमने कहीं सुनी थी, देखी नहीं थी, उसको सीधे सीधे देख लिया, सिंपल। अगर यही हम कमल भाई, हाँ जी कमल भाई, जो है जो सूचना में पाया है उसे साक्षात आकार में देख लेना वही साक्षात्कार। हाँ वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आकार तो केवल भौतिक रासायनिक वस्तुओं का होता है, विश्वास का कोई आकार नहीं, तो इसको तोड़ नहीं सकते साक्षात्कार से। हालांकि ये शब्द प्रयोग ऐसे ही होता है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो आपका साक्षात्कार, ऐसा प्रयोग होता है, पर वो भौतिक रासायनिक है, साक्षात्कार दोनों चीजों का होता है, भौतिक और रासायनिक। तो आकार देखना तो यही तक हो जाएगा ना, आकार तो आँख से दिख जाता है, मैंने बताया रूप, आकार मतलब रूप, तो रूप तो देख लिया, तो उसका तो साक्षात्कार हो रहा है। अगर साक्षात्कार ही शब्द बोलेंगे, अगर शब्द का प्रयोग करना है तो रूप का साक्षात्कार तो हमको हो ही रहेगा। भाई जब मैं पहले दिन आपके सामने खड़ा हुआ तो मेरा रूप तो बदला नहीं है, पर आपका मेरे बारे में जो मान्यता थी, जो भी जिसकी जैसी थी, वो ठीक हो गई होगी। तो ये अरे ऐसा सुना था व्यक्ति तो ऐसा है, साथ में भाव भी आता अभौतिक और रासायनिक का ही साक्षात्कार। हाँ यहाँ पे जो साक्षात्कार दे रहे हैं, यहाँ तो ज्ञान गोचर वास्तविकताओं का साक्षात्कार होता है, मूल्यों का, न्याय का, धर्म का, सत्य का, व्यवस्था का, सब जितनी भी ज्ञान गोचर वास्तविकताएं जो हम बात कर रहे हैं, संपन्नता का, विकास क्रम का, जागृति क्रम का, ये सब वास्तविकताएं हैं, इनका साक्षात्कार। राहुल जी, वो हम लोग अभी जैसे जिस तरीके से जी रहे थे, कोई व्यापार कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई किसी का इंडस्ट्री जो भी है ना, तो इस तरीके से हम सूचना ग्रहण वाला पार्ट जो है वहाँ तक का, जो हमारा सूचना पूर्ण होने वाला पार्ट वो वहाँ तक का हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो बोल रहे कि मुंबई में रहकर भी जंगल का एक चित्रण हम लोग कर ही सकते, लेकिन जब उसमें तृप्ति तो होगी नहीं, क्योंकि जीना तो पूरा चाहते हैं, भाई टुकड़ों में बढ़ नहीं सकता और उसकी झलक भी नहीं, आगे बढ़ना ही। तो भैया जो बोल रहे, जो मुझे लग रहा है कि भाई उसके आगे हमको अपनी जीने की योजना, जीने का स्वरूप, भाई मूल्यों का साक्षात्कार करना है तो मूल्यों के साथ अभ्यास भी करना पड़ेगा। बच्चों के साथ दिन भर हम कुछ अलग करते रहे और शाम को भाई फिर मतलब वो साधन भाई एक बार बोल रहे कि एक हाथ में बीड़ी है भैया साक्षात्कार ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब उसमें फिर अपने चित्त शुद्धि वाला जो पार्ट है वो शुरू हो जाता है। तो अपना आहार है, विहार है, व्यवहार है, इन ये सारी चीज़ें जो है उसमें फिर समय रहेगी, है ना। इसकी एक स्वरूप जो है जिसमें हमारी दिनचर्या जो है सुबह से लेकर शाम तक जो एक सजी रहेगी, कि जिसमें इन मुद्दों पे हमारा विचार भी चलता रहेगा और एक एक मुद्दा जो है एक एक चीज़ का जो है हमको स्वरूप जो है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो वहाँ तक का कार्यक्रम जिस तरीके से अभी अपन चल रहे हैं उस तरीके से होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में जाके रह रहे हैं। वही उदाहरण भाई हम कहीं गली बना के जो भैया बोल रहे भाई 10 लोग भाई क्या करेंगे, भाई मेरे बाजू में कोई एक बड़ा सा कोई शॉप है जहाँ पे सुबह से लेकर शाम को कोई बड़ी बड़ी आवाज़ होती रहती है ना, गली में कुछ अलग ही वातावरण है, बच्चों के लिए अपने लिए उसी वातावरण में बैठ के हम करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो दिन भर शोषण वाला कार्यक्रम करेंगे और रात में फिर साक्षात्कार के बारे में सोचेंगे, ऐसा एक लेवल तक सूचना ग्रहण तक चल पाएगा ऐसा लगता है। उसके आगे की यात्रा जो है वो फिर अपने को पूरा शिद्दत के साथ करने का स्वरूप दिखता है।
सुधार कर रहा हूँ। ठीक बात है, राहुल भाई ने थोड़ा आगे बढ़ा दी बात को, मैं वहाँ तक नहीं जाना चाह रहा था। मैं सोचा कि ये निर्णय जब आप अध्ययन करें तो खुद ही डिसाइड